हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का वीडियो ऑनलाइन बैच का तीसरा वीडियो होगा और आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 का गेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों सिलेबस और मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न इन दोनों के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उनको देखिएगा। इन दोनों को देखने के बाद सिलेबस से संबंधित किसी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। इन दोनों को देखने के बाद आप इस तीसरे वीडियो गेस क्वेश्चन वाले को देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको पेपर 5 से क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके दूंगा। अगर सिलेबस में 10 क्वेश्चन है तो मैं आपको 2 से 3 दूंगा और एग्जाम में उन्हीं 2-3 में से ही सवाल बन जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। श्योर सवाल बहुत सवाल बन जाएंगे, नो डाउट। तो चलिए हर ग्रुप को हम सेपरेट सेपरेट कवर करते हैं। तो पहले हम ग्रुप ए को कवर कर लेते हैं। और देखिए ग्रुप ए में जो सवाल आएगा वो 15 मार्क्स का आएगा। एग्जामिनेशन में 2 सवाल दिए रहेंगे ग्रुप ए में और 2 में से 1 का आपको जवाब देना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का। और ग्रुप ए में जो सवाल आएगा वो क्रिटिसिज्म से आएगा। तो क्रिटिसिज्म के लिए आप लोग विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, कभी कभी इसे न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, इन तीनों को कर लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइएगा। सवाल 100% इन तीन में से मिल ही जाएंगे। अगर आप कहोगे कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पहला नंबर विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, तो आप इन तीन को कर लीजिएगा, ग्रुप ए के लिए निश्चिंत हो जाइएगा। अब हम आते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में जो दोस्तों सवाल आता है वो आता है इंडिविजुअल क्रिटिक्स से। और इंडिविजुअल क्रिटिक्स में क्या होते हैं, तो 2 क्रिटिक्स का नाम दिए हुए होते हैं, 2 पोएट्स का नाम दिए हुए होते हैं और उस 2 में से आपको 1 का जवाब देना होता है और वो भी कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का। तो इंडिविजुअल क्रिटिक्स में से मैं आपको कहूँगा एस.टी. कोलेरिस एंड टी.एस. इलियट, इन 2 को कर लीजिए। नॉलेज के लिए डॉक्टर जॉनसन को भी कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, एग्जाम में सवाल इन्हीं 3 में से बन जाएंगे। अगर आप यहाँ पे भी कहोगे कि मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऊपर का 2 एस.टी. कोलेरिज एंड टी.एस. इलियट, इन 2 को कर लीजिए, निश्चिंत हो जाइए। तो ये आपका ग्रुप बी भी हो गया। अब हम आते हैं ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी में देखिए 30 मार्क्स का सवाल आएगा और यहाँ पे 2 प्रकार से सवाल बनेंगे, एक एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन के लिए आपको सेम काम करना होगा और वो काम होगा कि आप इन तीनों एस्से को सही से पढ़िए डेप्थ में। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इन तीनों एस्से को आप लोग सही से पढ़िएगा। कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन ना ही एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप केवल ऊपर ऊपर पढ़ लोगे तो सवाल छूट सकता है। ट्रेडिशन, इंडिविजुअल टैलेंट्स, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ये सभी मैं आपको डेप्थ में इसलिए पढ़ने को कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स क्या है, इसको डिस्कस करिए। लेकिन कभी कभी इसके अंदर जब आप पढ़ोगे तो इनके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि इम्पर्सनल थ्योरी, इसी प्रकार से 2-3 और पॉइंट्स आते हैं। तो कभी कभी उन पॉइंट्स से भी सवाल बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन तीनों को पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि तीनों से सवाल आएगा, कोई एक से ही सवाल बन सकते हैं, लेकिन तीनों को पढ़ लीजिए, नॉलेज के लिए भी जरूरी है और एक्सप्लेनेशन को कवर करना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन अगर कवर नहीं करना होता तो मैं यहाँ पे एक ही आपको कह देता और ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में 100% आ जाती, इसलिए छोटा छोटा ऐसे है, तीनों को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया आपका ग्रुप सी के लिए। अब आते हैं ग्रुप डी के लिए। देखिए ग्रुप डी में क्या होगा, तो अनसीन पोएम से सवाल आते हैं। 20 मार्क्स का सवाल होता है, 10 से 12 लाइन्स का पोएम होता है, कभी कभी उससे भी कम होता है, 6-7 लाइन्स भी होते हैं पोएम में। और आपको उस पोएम को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है लाइन बाय लाइन। ये बहुत सिंपल काम है। अभी आप सही से पढ़िए, इस पार्ट को आप छोड़ के चलना, क्योंकि अभी आपको 4 पेपर सही से पढ़ना है, पेपर 5, 6, 7, 8। ये 4 पेपर जब आप पढ़ लोगे तो आप में क्लियरिटी आ जाएगी। पेपर 6 और 7 इन 2 जगह पोएम का भरमार है, ये दोनों जगह जब आप पोएम पढ़ लोगे सही से तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियरिटी आ जाएगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इसको आप इग्नोर करके भी चलना। तो ये हो गया ग्रुप डी। आते हैं अब हम ग्रुप ई की ओर। ग्रुप ई में क्या होगा, तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उस 6 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल
दो का जवाब देना होगा और वो दोनों कितने मार्क्स के होंगे, 10-10 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का होगा। तो मैं आपको यहाँ पे 5 गेस करके दे रहा हूँ, इसी 5 में से 2 सवाल आएंगे और ये 100% आएंगे, 99 नहीं 100% सवाल आएंगे। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और कौन कौन क्वेश्चन आपको करना है, आपको करना है इको क्रिटिसिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, पैथेटिक फलेसी एंड इफेक्टिव फलेसी। ये क्वेश्चन मान लो आप इस 5 में से 4 कम से कम 100% रहेंगे, तो इसलिए आप इनको कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए तो कोई 2 कर लोगे तो आ जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, तो इसीलिए आप इसको कर लीजिएगा। यानी दोस्तों मैंने आपको बताया कि ग्रुप ए के लिए आप लोग विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, न्यू या फिर मॉडर्न क्रिटिसिज्म, इनको कर लीजिएगा। ग्रुप बी के लिए आप लोग एस.टी. कोलेरिस और टी.एस. इलियट को कर लीजिएगा। ग्रुप सी के लिए आप लोग इन तीनों एस्से को कर लीजिएगा। तीनों एस्से टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। ग्रुप डी के लिए मैं आपको बोला कि जस्ट पेपर 6 और 7 के पोएम को सही से पढ़ना है। जिस प्रकार से पोएम का आप लोग एक्सप्लेन करते हो, सेम वही काम यहाँ पे करना है। शॉर्ट पोएम दिए रहेंगे, छोटा पोएम होगा, 15 लाइन से अंदर का पोएम होगा। उस पोएम को क्या करना होगा, आपको लाइन्स बाय लाइन्स एक्सप्लेन करना होगा। बस 20 मार्क्स का काम आपका हो गया, इतना ही आपका काम यहाँ पे करना होगा। और ग्रुप ई के लिए मैंने आपको बताया कि 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 का जवाब देना होगा और मैं आपको यहाँ पे 5 शॉर्टलिस्ट करके दे रहा हूँ, ये पांचों ये कर लीजिएगा, सवाल नहीं छूटेंगे। यहाँ पे आप बतला दूं कि ऊपर ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ई तक, यहाँ तक जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, इन सभी क्वेश्चन के आंसर का पीडीएफ हम बनाए हुए हैं और वही पेपर 5 का क्लास नोट्स कंटेंट है, वो भी मैं आपको शेयर कर रखा हूँ। आप इस गेस क्वेश्चन को देखिए और इसको पीडीएफ से पढ़िए। किसी प्रकार का डाउट आए तो हमें बेहिचक कॉल करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।